हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट बाय द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये 10 क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, इस लेक्चर में। तो सॉल्व करने से पहले हमको पता होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते क्या हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली बात तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। मैं बोलूंगा अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी हो सकते हैं, है ना। तो कैसे करना देखते हैं इसको। क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देखते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात अगर आए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस वो होते हैं, जैसे कि टर्मिनेटिंग बता रहा हूँ। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि आपका हो गया 1/2। ठीक है, तो 1/2 को अगर मैं डेसिमल में लेके आऊँ तो 1/2 को डेसिमल में लेके आऊंगा तो 0.5 हो गया। हो गया, और आप देख रहे हो कि ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये कट हो गया भाई। ठीक है, लेट सपोज 0.125 है ना, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। एक डेसिमल के बाद कुछ हद तक गया और उसके बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इस टाइप के जो डेसिमल्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। बताया था आपको जब मैंने रैशनल नंबर के बारे में समझाया होगा, रैशनल इरेशनल के बारे में समझाया होगा, तब मैंने आपको समझाया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते क्या है। अब बात आती है रैशनल नंबर के नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। तो ये हो गया जैसे कि आपका 0.44444444। ठीक है, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, है ना, पर ये रिपीट हो रहा है रिपीट। कैसे, आप देख रहे हो ये 4444 आए जा रहा है बार बार, है ना। तो इसको लिख सकते हो आप क्या, 0.4 का बार। और ये क्या हो गया भाई, ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट पर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये हमने रिपीटिंग को हमने टर्मिनेटिंग बना दिया है बार लगा के, राइट, खत्म कर दिया है। उसके बाद अगर ये हो गया तो इसको क्या बोलोगे, 0.1212121212। बताओ, आप देख रहे हो 1212 क्या है भाई, बार बार आ रहा है बार बार आ रहा है। तो ये भी क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। ठीक है, पर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रहा है ना 12 बार बार। तो इसको हम, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है यार, यहाँ पे देखो, है ना। तो जब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो इसको टर्मिनेटिंग करना पड़ेगा, टर्मिनेटिंग नेचर बनाना पड़ेगा इसका। तो ये कैसे बनेगा देखते हैं। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 0.12 का बार। ठीक है, क्लियर है। वन जो नंबर रिपीट हो रहा है ना उसके ऊपर बार लगा देना, समझ आ गया। अगर मैं बोलूं आपको ये 0.125 125 125 125 125 और ये आगे तक चला गया। तो अगर आप देख रहे हो कि भाई 125 125 125 125 ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.125 का बार। क्लियर, सही। अगर मैं क्वेश्चन बताऊं, क्वेश्चन पूछूं मैं अगर आपसे, तो ये बताओगे अगर आप 0.72 ये क्या है, क्या रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर है तो ये कौन सा रैशनल नंबर है ये भी बताना है। तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, ये टर्मिनेट हो गया टर्मिनेट, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में था। ओके, अगर मैं ये बोलूं ये क्या है, आप देख रहे हो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी हो रहा है, रिपीट हो रहा है भाई इसमें कुछ। क्या हो रहा है, रिपीट, इसमें 7 हो रहा है रिपीट। ठीक है,
अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है 7 रिपीट, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1.7 का बार। क्लियर, 0.7 का बार लगा देंगे, इसको बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या है ये? रैशनल नंबर। ओके, समझ आ गई? क्लियर। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको ये यूज करना है, ठीक है। वो तो थोड़ा सा एक मैं बता रहा था कुछ, मैंने सोचा थोड़ा कुछ समझा दूं, जरा फिर से समझा दूं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। अब रैशनल नंबर आपको पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी हो सकता है। तो इसको इतना लेंथी ना करके थोड़ा सा कैसे पता चले कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम क्या करने वाले हैं देखते हैं। देखो रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर इस फॉर्म में होता है भाई, इस फॉर्म, है ना। तो इस जब ये Q के फैक्टर अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में आ गई तो ये होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग होगी। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है Q कुछ और ही आ रहा है, ठीक है, Q के उसमें कुछ और ही टाइप, जैसे कि 7 आ रहा या 13 आ रहा, ऐसी चीजें आने लग गई उस Q के फैक्टर्स में, ठीक है, Q के फैक्टर्स में, तो हम उसको बोल सकते हैं भैया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। अभी सिर्फ आपको ये समझना है, हमको Q की हमको फैक्टर निकालने हैं। अगर 2 और 5 आ गए, उसमें सिर्फ 2 और 5 आने चाहिए और कोई नंबर नहीं आने चाहिए, पहले बता रहा हूँ। सिर्फ 2 और 5 अगर आ गया या फिर 2 ही आ गया या तो 5 ही आ गया तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ओके, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है जैसे, ठीक है। अब है 13 और 3125, ठीक है, 13 और 3125। क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 13/3125, ठीक है। तो Q क्या है इसमें भाई, Q देखेंगे अगर Q है हमारा 3125, ठीक है। तो 3125 का हमने लेना है एलसीएम, हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 55555, कितने बार आ गया 5, तो Q हमारा आ गया 5 की पावर 5, ये आ गया। और इसको मैं लिख सकता हूँ 13/5 की पावर 5, आ गया भाई। 5 के फैक्टर आ रखे ना बस 5 के, तो इसका मतलब 5 अगर आ गया या 2 अगर आ गया तो ये क्या है हमारे टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग को मैं लिख रहा हूँ T से, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं लिख रहा हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट, T लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वही करना था 17/8 को एलसीएम लेना है। Q कितना आ गया भाई, 2 की पावर 3, Q 2 की पावर 3 आ गया 17/2 की पावर 3, जो कि ये भी क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि ये 2 के फैक्टर्स हैं या फिर 3 के 5 के फैक्टर्स आ जाए, अगर 2 के फैक्टर या फिर 5 के फैक्टर, आप देख रहे हो 5 की पावर 5 आ रहा है, 2 की पावर 3 आ रहा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सॉरी 3 देखते हैं, 455, और जब 455 आ रहा है तो Q हो रहा है हमारा, Q क्या आ रहा है हमारा, Q = 5 × 7 × 13, तो इसमें 5 तो आ रहा है पर इसमें 7 और 13 आ रहा है, तो 7 और 13 आ गए, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है भाई। क्लियर है, क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग को मैंने एंटी लिखा हुआ। ये देख रहे हैं 1600 को कर रहे हैं तो इन सब ये आ रहा है एलसीएम, ठीक है। तो जब एलसीएम आ रहा है तो क्या हो रहा है, 2 की पावर 6 हो रहा है और 5 की पावर 2 हो रहा है, तो 2 और 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं ना बस, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। बस हमको 2 या तो अकेले 2 हो या अकेले 5 हो या तो दोनों ही हो, ठीक है, समझ आ गया। तो ये क्या होता है हमारा टर्मिनेटिंग नहीं चल रहा, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो गया। देख लो कितना इजी है यार, ये बहुत इजी है। इसको बोल देंगे हम टर्मिनेटिंग, राइट, है ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 29,343 है, ठीक है। इसका एलसीएम लिया मैंने 777 आ गया भाई Q, ठीक है। तो Q जो है वो हमारा क्या आ गया भाई, Q = 7 की पावर 3 आ गया, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई 29/7 की पावर 3, बोलो तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा।
अब आप ये देख रहे हो इसमें फैक्टर पहले से आ गया, 2 और 5 आ रहा है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है दिख रहा है। और ये देखो ये 7 आ गया है, तो 7 नहीं आना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया भाई ये तो। ठीक है, क्वेश्चन 7 हो चुके हैं, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, 8 9 और 10 देखो भी कहता है। ये वाला देखो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा, इसका मतलब कुछ तो अलग होगा इसमें। देखो क्या अलग है, कुछ नया है इसमें। 6 और 15 है ना, बाकी सारे देख रहे थे आप, बाकी और क्वेश्चंस ना कट नहीं रहे थे आपस में ना, ये लोग कट नहीं रहे थे, पर ये 6 और 15 जो है वो कटेंगे। कैसे कटेंगे देखो, 3 से कटेंगे, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो हमको काट के लाना है भाई। ठीक है, काटना है हमको, समझ रहे हो, कटने चाहिए तब जाके रैशनल बनता है ये। ठीक है, अभी ये रैशनल नहीं है, ये कट गया ना, अब रैशनल बन गया, क्योंकि ये को प्राइम हो गए ये दोनों। ठीक है, ये को प्राइम हो गए, क्या हो गए को प्राइम, ये दोनों को प्राइम हो चुके हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर हो गए, क्योंकि हमको को प्राइम लाने थे। 2 और 5, 2 5 क्या है को प्राइम है। ठीक है, ये दोनों आपस में को प्राइम बन जाएंगे, तो 2 और 5 को प्राइम हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, एडिशन लेंगे, तो 5 आ रहा है बस। ठीक है, तो Q हो गया हमारा 5, तो ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो, क्योंकि Q क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब 35 और 50 देख रहे हो, ये भी कटेगा 5 से, 7 जा और 10 जा। ठीक है, तो क्या आ रहा है भाई 7/10 है ना, तो 10 का कर रहे हो ना, तो ये 2 5 5 और 5, मतलब हो जाएगा 7। 2 × 5 क्या हो गया भाई, ये भी टर्मिनेटिंग में चल, इसका करके देखते हैं, ये भी कटेगा भाई 11 जा 7 की टेबल से कट रहा है, 7 जा 7 7 3 जा 21 और 30। ठीक है, 7 3 जा 21 और 0 30 हो गया, क्लियर। अब इसको देखते हैं कैसे होगा। 30 को अगर हम एलसीएम लेते हैं 30 का, तो 30 में यार 3 भी आएगा, 2 ये हो गया 15, फिर 5 हो रहा, फिर 3 फिर 3 हो गया। ठीक है, क्या आ गया भैया 2, Q क्या आ गया हमारा, Q आ गया हमारा 2 × 5 × 3, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग नेचर है इसका, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। आप देख रहे हो भाई ये दोनों के ये, तो ये तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, ये क्वेश्चंस करेंगे आप। ठीक है, समझ आ गया। और अगर कोई दिक्कत आती है तो मेल आईडी मैं गिवन कर ही दूंगा, मेल आईडी में आप मेल करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। ठीक है, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक होना है, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप लोगों को आना है तो आप मेरे को मेल करेंगे, मेल आईडी गिवन हो जाएगी भाई। ठीक है, क्लियर है, वहां पे फटाफट डाउट सॉल्व हो जाएंगे यार। ठीक है, मेल आईडी करें, मेल करें मेरे को। ठीक है, अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ऐड होना है तो है। तो ये लेक्चर अभी खत्म करता हूँ मैं, बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू।